ये चाबी सेल में नहीं लगी जो मैं तुम्हें दे दूं। और हाँ, ये मेरे दादाजी की अमानत है, मैं नहीं दे सकता। तुम सब देखना चाहो तो दिखा सकता हूँ। अगर तू शराफत से नहीं देगा तो मैं निकालना जानता हूँ। मौत का खौफ है तो चुपचाप चाबी दे दे, जितना पैसा चाहिए मिलेगा, लेके वापस चला जा। जो मेरा नहीं वो मैं लेता नहीं, और जो मेरा है मैं वो छोड़ता नहीं। खुदा हाफिज। पकड़ो उस काफिर को। छोड़ के नहीं जा सकता, टुकड़े टुकड़े कर देंगे तेरे। क्या हुआ? वो तुम्हें धमकी क्यों दे रहा है? मुझे क्या पता, देखने में वो कितना खतरनाक है। तुमने ही उसकी बीवी को छेड़ा होगा। वो बिना वजह तुम्हें मारने की धमकी दे रहा है। कहाँ है वो चाबी? वो किस चाबी की बात कर रहा है? वो इस लॉकेट को चाबी कह रहा है। मैंने कहा ये मेरे दादाजी का लॉकेट है, मानने को तैयार नहीं। वो भाग गया। कमजोर, हमारी किस्मत की चाबी तुम्हारे हाथ से निकल गई। तुम्हारी ये जुर्रत। मिलिट्री बुलाओ, पुलिस अलर्ट करो, अपने आदमी भेजो। मुझे किसी भी हाल में वो चाबी मिलनी चाहिए। वो कमीना बॉर्डर क्रॉस नहीं करना चाहिए, उसे पकड़ो। तुम्हें लाकर मुसीबत मोल ले ली। क्या सुना था तुमने? अब क्या बताऊं, मैंने सुना वो तुम सुनती ना तो बेहोश हो जाती। मुझे तो ये टेररिस्ट लगता है। अब हम क्या करें? तुम तो समझदार लगती हो, इसकी बातों पर तुम एक शब्द नहीं बोलोगे। कयामत जी को तुम्हारी सारी सच्चाई पता है। कैसी सच्चाई? तुमने हिंगलाज देवी मंदिर में जो कहा, मैंने कान में मशीन से सुना। क्या सुना? वो राउंड राउंड डायमंड्स। तो वो मेरे हैं। झूठ कह रहे हो। सच कह रहा हूँ, वरना मुझे शौक नहीं है यहाँ पेशावर में खामखा मरने आऊँ मैं। झूठ बोलने में इसका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। मैंने कानों से देखा और आंखों से सुना है। ये हमें और बेवकूफ नहीं बना सकता। स्टॉप! सुनो, इस गाड़ी को साइड में लो।
एक मुसीबत खत्म नहीं हुई कि दूसरी शुरू हुई। सबसे बड़ी मुसीबत तो तू ही है। सलाम वालेकुम। हाँ, पासपोर्ट लेकर आ। पासपोर्ट हाँ, दो पासपोर्ट दो। पासपोर्ट दो। हाँ, यहाँ क्यों आए हो? यहाँ आने की क्या वजह? मंदिर दर्शन करने के लिए। कौन सा मंदिर? हाँ, हिंगलाज देवी। यहाँ कोई दर्शन के लिए आता है? चलो अंदर चलो चलो। चल तू भी चल। आंखें किसको दिखाता बे? चल आगे चल। हाथ अपने सर के पीछे रखो। चलो जल्दी करो। वो मिल गए जनाब। अगर वो लॉकेट सुल्तान को नहीं मिला तो तू तो गया। टुकड़े टुकड़े कर देंगे तेरे। तुम में से कोई नहीं बचेगा। हाथ सर के पीछे रखो। रखो। कमांडर गनी कॉलिंग। सुल्तान सुल्तान कमांडर गनी कॉलिंग। ओवर। बोलिए कमांडर गनी। ओवर। जनाब, आपको जिस हिंदुस्तानी की तलाश है वो हमारे कब्जे में है। उसके साथ उसका एक साथी और एक मोहतरमा भी है। गाड़ी में बैठो। ये तो कंफर्म टेररिस्ट है। पुलिस वालों को भी मार दिया, हमें भी मारेगा। पता नहीं आज सुबह सुबह किसकी शक्ल देखी थी। रुक जाओ। मंदिर में भगवान मिले, बाहर मिले शैतान। ये बताओ तुम्हारा उनसे क्या कनेक्शन है? पहले ये पता करना है कि उनका लॉकेट से क्या कनेक्शन है। तुम मुझे बेवकूफ बनाना बंद करोगे? मेरी माँ, तुम मुझ पर शक करना बंद करोगी? 2 दिन में मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। तुम्हें इंडिया सुरक्षित पहुंचाने का जिम्मा मेरा। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ। तुम पाकिस्तान क्यों आए थे? सच बताओ ना प्लीज। मेरे दादाजी यहाँ हीरे के व्यापारी थे। इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन से पहले वो पेशावर में थे। दादाजी की फेरी टेल की वजह से तुमने हमारी जान खतरे में डाल दी। पता नहीं मैं कहाँ फंस गया हूँ। गाड़ी रोको। क्यों? अरे क्या क्यों? जल्दी गाड़ी रोको वरना यहीं हो जाएगी। गलत टाइम पर लगती है इसे। अभी नहीं आई तो कभी नहीं आएगी। बहन, अब आगे का सफर तुम्हें मुबारक हो। जान बची ना तो फिर मिलेंगे, पर ऐसे पागल का साथ मैं नहीं दे सकता। इस सरफिरे को सुल्तान के आदमी यहाँ नहीं तो वहाँ से ढूंढ निकालेंगे, इसलिए मैं ये सफर छोड़ रहा हूँ। ये जीप मेरी तरफ से तुम्हें तोहफा, रक्षाबंधन का गिफ्ट समझ के रख लो। ए, रुको। नहीं रुकूंगा। कहाँ ना रुको, रुक जाओ। तुमने मुझे सुरक्षित बॉर्डर पार करवाने का एग्रीमेंट किया है। अगर मुझे बीच में छोड़ा तो मैं तुम पर धोखाधड़ी का केस कर दूंगी। यहाँ दफन होने से अच्छा है मैं बुढ़े होने तक केस लड़ूं। मैं तुम्हें पेशावर के इंडियन एम्बेसी में सही सलामत छोड़ दूंगा। वो तुम्हें सुरक्षित इंडिया वापस भेज देंगे। लेकिन मैंने- चुप बैठ। मैं क्या उन जैसा आतंकवादी हूँ जो तुझे मुझसे डर लग रहा है? हमारे रहने के लिए कोई महफूज जगह ढूंढ, फिर तू चाहे तो यहाँ से दफा हो सकता है। माना कि तुम आतंकवादी नहीं हो, वो लोग तो आतंकवादी हैं। मुझे अपना एजेंट बनाकर अमेरिका भेज दिया तो लगता है मेरे घर वालों को इंश्योरेंस के पैसे जल्दी मिलने वाले हैं। नींद की 4 गोली दी फिर भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। कैसी 4 गोली? नहीं कुछ नहीं, पेट में गुड़गुड़ है। जुलाब की 4 गोली ली है। ओह, ये बात है। या 335, 337, नौटंकी साला। 850, 356। अरे ये क्या किया? बैठा 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 बैठा, बैठ जा बैठ जा। बेहोश हो गया। अरे ऐसे क्यों मारा तुमने? और क्या करूं? पाकिस्तान में आकर यहाँ के लोगों से पंगा ले रहा है। ये देखो, ये लॉकेट या चाबी जो भी है हम उन शोधकर्ताओं को दे देंगे। तुम इंडिया चली जाना और मैं ड्यूटी से फ्री हो जाऊंगा। चलो। और इसका क्या? इसका टेंशन तुम मत लो, खुदा देख लेगा, या होश आते खुद का रास्ता ढूंढ लेगा। वो मार डालेंगे इसे।
मैं इसे इसके माँ बाप के पास पहुंचा दूंगी। मुझे लगता है इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। ठीक है, इसके माँ बाप को कहना इसे अच्छे हकीम के पास दिखाए। कौन है तू? उससे तुम्हें क्या? तुम्हारे कायदे से खेला हूँ। तुमने कहा था कि जीतेगा वो लड़की ले जाएगा। शाबाश, ये तुम्हारी हुई। हे, रुको रुको रुको, वहाँ देखो कयामत जी। मैं यहाँ हूँ। आप मटक मटक कर क्यों चल रहे हैं? लगता है घोड़े पे बैठकर फाइल्स हो गया, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। ओह, मंजिल तक पहुंच ही गए। रुको रुको, लो यहाँ वहाँ घूरना शुरू कर दिया। बताइए क्या है? पुराना डायमंड मार्केट है, समझे? तुम्हारे दादाजी की जानकारी यहीं से मिलेगी, जाओ किसी से पूछ लो। कल सुबह पूछताछ कर लूंगा। आज रात आराम कहाँ करना है वो बोल। सुनो है, अगर किसी होटल में गए ना, वहाँ से सीधे कब्रिस्तान पहुँच जाएंगे। यहाँ कोई महफूज जगह नहीं है क्या? क्या रे, क्या मैं पेशे से चोर हूँ जो हर मोहल्ले की जानकारी रखूं? बात करता है। हॉस्पिटल मिल गई। कौन, कहाँ मिली? शुक्रिया। फरमाइए जनाब, कुछ ज्यादा ही सीरियस केस है, इन्हें एडमिट कर लो। क्या हुआ इन्हें? मैं थोड़ी ना डॉक्टर हूँ, फुल बॉडी चेकअप करके बताऊँ। डॉक्टर चेकअप करने कल आएंगे, चलेगा? हमें कोई परेशानी नहीं है। एडमिशन फॉर्म भर दे भाई। ये आपका कमरा है, कुछ चाहिए हो तो बताएं। कल सुबह मैं डायमंड मार्केट जाकर अपने दादाजी की दुकान ढूंढूंगा। तुम दोनों यहीं रुकोगे। बेहतर होगा इन्हें भी साथ ले जाओ। पेशेंट को बाहर मत ले जाओ, मैं बहुत बीमार हूँ, तुम चली जाओ। माँ, माँ।